अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हैं जी। वहाँ से जो एक सयाह इधर टेक्सला में आए हैं, टेक्सला के ही रहायशी हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि क्या आंखों देखा हाल वहाँ पर था और कैसे रेस्क्यू किया गया और कितनी देर लगी रेस्क्यू करने में, और तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह, आप टेक्सला से वहाँ गए थे जी जी। और फैमिली के साथ गए थे। फैमिली के साथ। फैमिली के साथ कितने बंदे थे? तकरीबन 12 आदमी। 12 आदमी थे। अच्छा, वहाँ टोटल गुंजाइश कितनी थी पूरे मरीब का? वो जो जितना प्लेस है, 4-5 हज़ार गाड़ियों की होती है गुंजाइश, तकरीबन 5-6 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश है। और थी इन्होंने कितनी? 1,30,000 गाड़ियाँ इतनी गाड़ियाँ थी? अच्छा। रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं, ब्लॉक हो गई हैं। रात में तूफान था, इतना तूफान था कि पूरी पूरी गाड़ी जो है ना धंस गई है गई उसमें। है बर्फ में। अच्छा, ये जो होटलों की सूरत हाल थी वो कैसी थी? होटलों की सूरत हाल ऐसी थी ना कि जो कमरा 5,000 4,000 का मिलता था वो 40-40 हज़ार का दिया है। अच्छा तो अंडे मैंने लिए हैं, करीबन 10 अंडे मैंने लिए 400 रुपये के। अच्छा 2 कप मैंने पिए तो 480 रुपया उन्होंने मुझसे लिया है। अच्छा, ये भी होगा। ते किचन वाशरूम वगैरह इस्तेमाल? वाशरूम जो है ना, मेरी लेडीज ने वाशरूम का बोला है लोगों को, घर में उन्होंने कहा नहीं वाशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो हमने जो है ना फिर CNG पे जो है ना जाके वाशरूम इस्तेमाल किया। अच्छा, उसके अलावा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कितनी देर में शुरू हो गया था? ये करीबन 2-2:30 बजे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, टीमें लेट पहुंची हैं? टीम में लेट पहुंची है, फौज आई थी 3 बजे। 3 बजे? उससे ठीक। पहले जो है ना 30 एम्बुलेंसें जो है ना आई थी, ठीक जो हो मैंने गया। देखी है। और ये जो भारी मशीनरी एक होती है, नवाज शरीफ दौर में मंगवाई गई थी, जो बर्फ़ को नहीं, ये हटाती बहुत है, लेट ये पहुंची थी? है, ये बहुत लेट पहुंची है। ये लेट पहुंची ये है। लेट पहुंची है, ये बहुत लेट पहुंची है। इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हैं, उसके बाद ये मशीनरी आई है। तो क्या कहेंगे वहाँ जो हमने मीडिया पे तादाद सुनी है कि 20-22 अफराद जहाँ बाग इतने ही थे, या कुछ कमी बेशी होगी इसमें? देखिए जी, 30 अगर जो है ना ये एम्बुलेंस गई हैं तो लगते जो है ना मेरे ख्याल में ज़्यादा है, काम नहीं हो सकता। काम नहीं हो सकता। क्योंकि 2 गाड़ियों में तो तकरीबन 12-13 आदमी तो 2 गाड़ियों में मार दिए हैं। तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है ना जी वो हर जगह जो है ना फंसी हुई थी। अच्छा, वहाँ पर चेन वगैरह भी देते हैं कि गाड़ियों के पहियों के साथ लगाएं ताकि स्लिप ना हो, वो क्या सूरत हाल थी? 3,000 से 5,000 रुपये लेते हैं। छोटी गाड़ी को जो है ना 3,000, बड़ी गाड़ी को 5,000 धक्का भी लगाते हैं। अच्छा। चेन लगा के धक्के के पैसे लेते हैं? धक्के के पैसे लेते हैं, पार्किंग के पैसे लेते हैं, गाड़ी खड़ी करने के पार्किंग के पैसे लेते हैं। अच्छा, हमारी वैसे चेन का क्या रेट होता है इन दिनों के अलावा? कम होता है? काम होता है, कम होता है। काम होता है, क्योंकि वो हर आदमी जो है ना जो इधर से जा रहे हैं उनको तो पता नहीं है चेन लगानी किस तरह है, ठीक है। किस तरह नहीं लगानी है, तो वो लगा के भी देते हैं। वो ये रेट भी एक हिसाब से चैन वो देते हैं, ये अच्छा। प्रॉपर नहीं देते वो। अवाम जो होती है उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि इंतज़ामिया की तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, उन्होंने वो तो बहुत लेट ही काम होता है। अवाम को अपने बंदोबस्त के लिए क्या साथ लेके जाना चाहिए? खाने पीने की अशिया जो है ना 1-2 दिन का ये लाजमी लेके जाए, और फ्यूल टैंक जो है ना लाजमी फोन रखें गाड़ी का, और अपनी लकड़ी या कुछ इस तरह की इस चीज़ें। तरह की चीज़ें लाजमी लेके साथ जाए। खाना पीना जो है ना ड्राई फ्रूट वगैरह हो, इस तरह फ्रूट वगैरह आप साथ लेके टेंट जाएं। कैंप भी कुछ ना कुछ होना कुछ ना चाहिए कुछ साइड होना पे चाहिए। लगा के, साइड बंदा पे थोड़ा लगा के सा। आप बैठ जाए। गाड़ी की शीशे जो है ना मुकम्मल बंद ना करें। बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं लेके जाना नहीं, छोटे चाहिए? बच्चों को ना लेके जाए, बिल्कुल ना क्योंकि लेके बहुत जाए। ठंड है, बहुत ठंड है, ज़्यादा लगती है बच्चों की हुई अच्छा, है। आजकल जो है मीडिया का भी दौर है, बंदा नेट पे पहले सर्च कर ले तो बेहतर नहीं है बेहतर यार है, उधर बेहतर है। रास्ता ठीक है या रास्ता नहीं ठीक है? है, रास्ते बंद है। इन्होंने रात 12 बजे बंद किए हैं रास्ते, अच्छा, काफ़ी लेट। काफ़ी लेट किए हैं इन्होंने, पहले बंद नहीं किए अगर रास्ते। जल्दी कर देते तो हाँ, इतना नुकसान ये नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता था। इनको पता था तूफान आएगा, ठीक है। हवाएं चलेंगे और बर्फबारी ज़्यादा होगी। इन्होंने रास्ते बंद करने थे, लेकिन इन्होंने रास्ते बंद नहीं किए, जिस वजह से लगते ज़्यादा हो लगते हैं ज़्यादा हो गए। तो नाज़रीन, आंखों देखा हाल आपने सुना है। ये अमाद अली शेख हैं, टेक्सला से हैं, ये भी गए थे। और आप एक दिन के लिए या एक दिन के एक दिन की फैमिली के साथ फैमिली गए के थे, साथ गए। तो इन्होंने आपको आंखों देखा जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो बताई है कि वहाँ खाने पीने की चीज़ें कैसे मिल रही थी, कमरे कैसे मिल रहे थे, और जो चेन बेचने वाले होते हैं गाड़ियों के पहियों पे लगाते हैं उनका बिहेवियर कैसे, आम जो आवाम थी वो क्या कर वहाँ की जो थी। वो माम जो है ना वो तो सिर्फ पैसा वसूल कर रही थी। वहाँ से जो लोग वैसे गए हुए थे ना 1-1 हज़ार रुपया वो दे के वर्कआउट टूर प्लाजा तक जो है ना वो आ रहे थे। अल्लाह वास्ते कोई काम नहीं। कोई काम ऐसा नहीं हुआ। जो गाड़ी है ना बस आ गई है, खाली आ गई है, तो उसने 1-1 हज़ार रुपया आदमी से वसूल किया। हमारी गाड़ी भी लोगों ने बोली है कि यार जितने पैसे चाहिए ले लो, हमें जो है ना वर्कआउट तक उतार दो।
तो हमारी अपनी गाड़ी थी, इसलिए हमने प्राइवेट ब्रेक इस्तेमाल नहीं की। राइड पे लोग 1000 रुपया भी दे के वो आए हैं इधर बरगांव तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमाद साहब। और बाकी नाज़रीन आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल फिर भी दिखाते रहेंगे। अभी चलते हैं।